जांजगीर चांपा लोकसभा में कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़े जांजगीर पहुंची और मीडिया से चर्चा करते हुए देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत को सुनिश्चित बताया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए महाठग कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल से देश की जनता को ठगा है, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भर और किसानों की आय 2 गुना करने का सपना दिखाया, लेकिन देश में महंगाई इतनी बढ़ा दी कि हर वर्ग इस महंगाई से परेशान हो गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं और 400 पार का नारा देकर जनता को चिढ़ा रहे हैं। इस बार मोदी के घमंड को चूर करने के लिए जनता तैयार है। जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि मोदी के आने से संविधान को खतरा है, इसलिए देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के हाथ देश का भागदौड़ सौंपने को तैयार है। मैं आपके माध्यम से शाह साहब और मोदी जी को ये कहना चाहूंगी कि अपने नेताओं पे क्यों गुस्सा करते हैं। अपनी जो आपके कर्म है उनके अंदर झांक के देखिए। कमी आपकी है जो आप ये सोचते रहे कि हमने जी एक बार तो जनता को मूर्ख बना दिया, 2 बार भी बना दिया, अब तीसरी बार भी हम मूर्ख बना लेंगे। पर जनता ना बहुत अक्लमंद होती है। आपको मौका दे दिया, आपकी बातों पे विश्वास कर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की जनता मूर्ख है और बार बार आपके जुमलों में, आपके झूठे वादों में आ जाए। तो उनको स्वयं ये गुस्सा और ये बातें अपने ऊपर करनी चाहिए। अब 4 जून को जब नतीजा आएगा तो देखिएगा, फर्स्ट फेज का तो है ही, अब तो आगे भी आएंगे, लेकिन 4 जून को मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से यहाँ पे बैठ के कह रही हूँ कि जब ईवीएम से गिनती होगी तो नतीजे ऐसे आएंगे कि 400 पार की चर्चा करने वाले, नारा देने वाले 150 पर सिमट के रह जाएंगे और इंडिया अलायंस का गठबंधन सरकार बना देगा। और ये फर्स्ट फेज ने बहुत साफ तौर से ये दिखा दिया है कि किस तरीके से हवाओं का रुख बदल चुका है। राम विचार नेता, राम और राम के विचार उनके नाम में आते हैं, लेकिन उनके चाल चरित्र चेहरा अपने नाम से मेल खाता है। जिनका नाम में राम है और नाम में ये लिखा है कि राम विचार, उनके विचार ही रावण जैसे हैं जो एक महिला के लिए सूप रखा और लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। पर उनकी क्या गलती है? उनके जो मुखिया हैं मोदी जी, वो महिलाओं के साथ इसलिए अभद्र भाषा और टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा देश वाकिफ है, संसद भवन में जो प्रधानमंत्री किसी और महिला सांसद को सूप रखा बोल सकता है, उनके चेहरे तो यहाँ पे यही बोलेंगे। जो प्रधानमंत्री एक नेता के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा बोल सकता है, जर्सी गाय बोल सकता है, राहुल गांधी जी के लिए बोल सकता है कि वो हाइब्रिड बछड़ा है, अपने पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए बोल सकता है कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं, उनके बाथरूम में झांक सकते हैं। तो उनके चेले चपाटे क्या कहेंगे वो आपके सामने। ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों की जगह छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। और अब देखिएगा ये बयान उनको कितना भारी पड़ेगा, वो छत्तीसगढ़ की जनता बताएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जमीन में छत्तीसगढ़ की जनता किसी भी, और रामलला के ननिहाल में किसी महिला के लिए ऐसी टिप्पणी होगी तो